तो लिखा ही है। पूजा भी करूं, अर्चना भी करूं, माँ मुझे यही संधान दे। प्रज्वलित दीप की यह आभा सबको कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। बहुत गौरव की बात है कि भोजपुर जिला अंतर्गत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी जिनकी मृत्यु उनके सेवा काल में होने के उपरांत उनके आश्रितों को आज हम अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक और विद्यालय परिचारी के पद पर हम लोगों ने नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। और उसके उपरांत आज हम लोग कुल 146 जिसमें 130 अभ्यर्थी हमारे विद्यालय लिपिक के हैं और 16 अभ्यर्थी विद्यालय परिचारी के हैं, उनको आज हम लोग माननीय प्रभारी मंत्री जी के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। इसी कार्यक्रम में आज यहाँ पर जितने भी हमारे माननीय सदस्यगण हैं, यहाँ पर जितने भी सम्मानित पदाधिकारी सदस्यगण हैं, मीडिया के प्रतिनिधिगण हैं और साथ ही साथ हमारे जितने अभ्यर्थी हैं जिनको आज ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, उन सभी का हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग को भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि सर ने अपने व्यस्तम शेड्यूल से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। बहुत बहुत आश्रित स्वर्गीय राम सुदर्शन सिंह, आकाश चौधरी, नीतीश कुमार, आश्रित स्वर्गीय सिद्धनाथ शर्मा। मीडिया प्रेस मीडिया के भाइयों को नमस्ते, नमस्कार। आज भोजपुर जिला में अनुकंपा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था समाहरणालय में, जिसमें 130 अभ्यर्थियों में लिपिक के पद पर नियुक्ति पत्र दिया गया और लगभग 16 अभ्यर्थियों को परिचारी के पद पर नियुक्ति पत्र दिया गया। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं बिहार में 2020 में कहा था 10 लाख नौकरी दूंगा, 12 लाख रोजगार दूंगा और मैं समझता हूं कि 10 लाख नौकरी के जगह 12 लाख से ज़्यादा नौकरी हम लोगों ने दे दिया और लगभग 30 लाख से ज़्यादा रोजगार हम देने का काम किए हैं। और इस बार हम लोगों ने संकल्प लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जयसिंह जी ने निर्णय लिया है कि मैं आने वाला 2030 तक 1 करोड़ नौकरी देने का काम करूँगा। हमारी सरकार न्याय के साथ विकास करती है, जिसमें सभी जाति सभी वर्गों का कल्याण हो और उस कल्याण के तहत आपने देखा लगातार जन कल्याण की काम सरकार करती आई है। आज बिहार काफ़ी बदलाव में है। आपने देखा होगा जिस तरह से 400 पेंशन विधवा पेंशन के रूप में लोग उठा रहे थे, दिव्यांग पेंशन के रूप में उठा रहे थे, विधवा पेंशन के रूप में उठा रहे थे। हम लोगों के आग्रह पर और जब हम लोग घूमते थे तो क्षेत्र में लोगों का आग्रह हो रहा था कि 400 से काम नहीं चल रहा था, तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और उन्होंने 1100 करने का काम किया। जिस तरह से बिजली में 125 यूनिट सभी परिवार के लोगों को फ्री देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऐसा दूसरे प्रदेशों में नहीं है। यहाँ कहीं बिजली अगर फ्री है तो 100 यूनिट अगर फ्री है तो 101 यूनिट हो गया तो 101 यूनिट का पैसा लगता है। लेकिन बिहार सरकार ने 125 यूनिट सबके लिए दिया है। 125 के बाद अगर 5 यूनिट होता है तो 5 यूनिट का पैसा लगता है। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला
माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों लेने का काम किया, जिसमें पूरे बिहार के सभी परिवारों को, एक महिला को पहला किस्त 10,000 रुपया रोजगार करने के लिए देने का निर्णय लिया है। निर्णय ही नहीं लिया है, उनके खाते पर 15 तारीख तक पैसा भी चला जाएगा, और जो कंटिन्यू करेंगे अपने रोजगार को, उनको 2 लाख रुपया तक आगे सहायता भी दिया जाएगा। तो इस तरह से बिहार की सरकार जो कहती है वो करती है। और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में बिहार प्रगति पर, बिहार आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और यह आगे बढ़ता है। आज प्रधानमंत्री काफी भावुक दिखे मां के गाली देने वाले मुद्दों पर। देखिए, यह तो विपक्ष का जो संस्कार है, वह संस्कार को प्रदर्शित करने का काम किया है। यह तो 2005 की स्थिति को पुनः लाना चाहता है विपक्ष के लोग, जिसको बिहार की जनता ने पहले ही नकार दिया है, और आने वाला दिन में भी वोट के चोट से इनको बताने का काम करेगा। मंत्री जी, आपके जो सदन में नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, उनका कल से एक रील वायरल हो रहा है, जिसमें वो मरीन ड्राइव पर एक गाने पे डांस करते नजर आ रहे हैं, और उस गाने का बोल है कि बिहार जो है वो लालू के बिना नहीं चल सकता। भाई, तो यह तो गाना गाने वाला पार्टी है, और आसमान में उड़न खटोला पर पिकनिक मनाने वाला लोग हैं। इनको बिहार की जनता से मतलब क्या है? मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हूँ, मैं देखा हूँ कि कई बार विधानसभा का सत्र चलता है। बिहार की जो बहुत ऐसी ज्वलन समस्या है जो विपक्ष के रूप में लोग उठाते हैं, जिसका सरकार समाधान करती है, लेकिन उन दिनों भी तेजस्वी जी सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं। यह तो सोना के चम्मच लेकर के चांदी के कटोरा में जन्मे हैं, तो इनको क्या मतलब है बिहार की समस्या से, अब बिहार के लोगों के तकलीफ से? यह तो डांस करने वाले लोग हैं, डांस करते रहेंगे। एक राजद की महिला प्रवक्ता हैं, वो एक अपना वीडियो पोस्ट की हैं और नालायक शब्द का प्रयोग किया है प्रधानमंत्री को लेकर, इस पे क्या कहिए? मैंने पहले कहा ना कि उनकी संस्कार ही यही है, जिसकी जनता बिहार की देख रही है, और 2005 में उखाड़ फेंका था, जो बचा हुआ सब फेंक देगा।